सिंध में सैलाब ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। क्या देहात क्या शहर सब डूब गए, घर मुनहदिम, सड़कें बर्बाद, फसलें उजड़ गईं। हर तरफ पानी ही पानी, निजाम जिंदगी मफलूज। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। लाड़काना में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं, पानी इमारतों और घरों में दाखिल। हैदराबाद में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर, शहरियों की कश्तियां बनाकर महफूज मकामात पर मुंतकली। बरसाती रेला झरक ग्रिड स्टेशन में दाखिल, बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। सिंध के बेशतर स्कूल्स और कॉलेज ज़ेर-ए-आब। स्कूलों में इमदादी कैंप बनाए गए हैं। शिकारपुर में छत गिरने से 2 अफराद हलाक। सखर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। थाने की छत गिरने से 2 अहलकार जख्मी। कंदकोट में 24 घंटे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अमवात। डोकरी बाकरानी तालुकों में कच्चे के 2 घर रेले की लपेट में आ गए। साइबान उजड़ गए, उम्र भर की जमा पूंजी सैलाब में बह गई। भूखे प्यासे बच्चे, खवातीन, बूढ़े खुले आसमान तले आ गए। मुख्तलिफ अजला में सैलाब जदगान का हुकूमती इमदाद न मिलने का शिकवा। थर वासियों के सब्र का पैमाना लबरेज। सांगड़ में 1 लाख अफराद बेघर, सेम नालों में शगाफ पड़ गया। मटियारी में गाँव के गाँव मिलिया मेट। शहरी 4 फीट पानी में खड़े दुहाइयां देने लगे। नवाबशाह गलियां सड़कें दरिया बन गई। निकासीयाब न होने पर शहरी फट पड़े। हैदराबाद में 15 दिन से निकासीयाब न होने पर शहरियों का एहतजाज, मुतासरीन की दुहाइयां। जुनूबी पंजाब में बारिश ने तबाही की दास्तानें लिख दी। लोगों के घर बार, माल मवेशी सब खत्म हो गए। देही इलाकों और कच्चे मकानों के रहने वाले दाने दाने को मोहताज हो गए। फसलें उजड़ गईं। माएं बच्चों से महरूम होने पर बिलक बिलक कर रो पड़ी। बलोचिस्तान सैलाब में घिर गया, मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें बर्बाद, घर मुनहदिम, जो बच गए वो खस्ता हाली का शिकार। कली समल आबाद में बरसाती पानी घरों में दाखिल। मुतासरा अफराद को PDA में ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। फसलों और बागों को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग और सड़क बहने से कोहलू कोयटा शाहरा बंद। कोयटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। दरिया मूला में सैलाबी रेले से तहसील गंधावा और झलमक्सी में शदीद नुकसानात। मुतादिद सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। बीबी नानी में एक और गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। गिलगित दियामर में तांगीर पुल के करीब आबी रेले की जद में आने वाले 4 अफराद को निकाल लिया गया। अपनी मदद आप के तहत बचाने की कोशिश में एक नौजवान जान से गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का धुआंधार स्पेल, बालाई इलाके डूब गए। दीरबाला में लवारी टॉप के करीब जीप सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद लापता, 2 खवातीन भी शामिल। स्वात और डेरा इस्माइल खान में सैलाबी सूरत हाल। आबी रेला गाड़ियां और घरेलू सामान बहा कर ले गया। कई मकामात पर बिजली बहाल न हो सकी। गलाजत और कीचड़ के ढेर। लकी मरवद और बटगराम में दर्जनों देहात का जमीनी राबता मनकता। कालाम में सयाहों की गाड़ी सैलाबी रेले में फंस गई। मकामी नौजवानों ने गाड़ी को रेस्क्यू किया। खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद सवार थे। कालाम होटल मालिकान का फंसे हुए सयाहों को मुफ्त रिहाइश और खाना फराहम करने का ऐलान। मरी में तूफानी बारिश से कई मकामात पर दरख्त गिर गए, रास्ते बंद। बारिशों और सैलाब से रेलवे ट्रैक और तनसीबात बुरी तरह मुतासिर। सखर और कोयटा डिवीजन में कई मकामात पर रेलवे ट्रैक बह गया। कई किलोमीटर तक पटड़ी ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में हरोक डिवीजन स्टेशन के दरमियान रेलवे पुल का एक हिस्सा टूट गया। कोयटा और सिब्बी के दरमियान रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। ट्रेनें 30 घंटे ताखीर का शिकार। मुताद्दिद को मनसूख कर दिया गया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्क की खारजा, दाखिली, सिक्योरिटी, सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ के कामों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की तमाम फॉर्मेशंस को ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम जारी रखे जाएं। मुतअद्दिद अजला में सैलाबी सूरत हाल से भारी नुकसानात हुए। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में भरपूर रेस्क्यू रिलीफ मुहिम का आगाज कर रखा है। शुरका का सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद के लिए इक़दामात का आज़म।
सिपहसालार बोले, मुश्किल की इस घड़ी में हर मुतासरा शख्स की दादरसी यकीनी बनाई जाए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन की इमदाद का ऐलान। ISPR ने बताया, पाक फौज के अफसरान ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 1 माह की तनख्वाह दिया कर दी। करोड़ लोग इस वक्त उनके मकान ख़त्म हो चुके हैं। NDA में कोशिश में है, इस वक्त नीड्स असेसमेंट हो रही है। हम इंटरनेशनल फ्लैश अपील UN की जो होती है, जो उस वक्त भी की थी, करनी पड़ेगी। मुल्क में गैर मुतवक्के और गैर मामूली बारिश हुई, 3 करोड़ आवाम बेघर हुए। दुनिया हमारी मदद करे। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान कहती हैं, मौजूदा सैलाबी सूरत हाल 2010 से ज्यादा तशवीशनाक है। सिंध, बलोचिस्तान और वफाक ने टेंट का ऑर्डर दे दिया है। सूबों को वसाइल फराहम करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी रिलीफ और रेस्क्यू से मुताल्लिक इजलास। मुराद अली शाह बोले, कोर 5 हमें खैमे की खरीदारी में मदद करे, फंड्स हम देंगे। कोर 5 अशिया को तकसीम करने में भी सिंध हुकूमत की मदद करेगी। सैलाब मुतासरीन की कराची आमद का सिलसिला जारी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अदलिया और सरकारी मुलाजिमीन को संगीन धमकियां। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मतन में कहा गया है, राना सना ने सरकारी मुलाजिमीन और उनके बच्चों को भी धमकियां दी। राना सना की तकरीर का मकसद अदलिया और इंतजामिया को दहशतज़दा करना है। नवाज शरीफ मरीम नवाज के फौज मुखालिफ बयानात के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त जमा। ख्वाजा आसिफ अयाज सादिक परवेज रशीद के खिलाफ भी इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त। नवाज शरीफ ने मुक्तदर इदारे के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, दुश्मन को खुश किया। लाहौर ग्रीन टाउन थाने में इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PDM रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आए। मौक़िफ़ अपनाया, PDM रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला अदलिया को धमकियां देते रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कितनी FIR होंगी, उनका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा। हमने तो अब पंजाब में डिसाइड कर लिया है, हर डेड लाइन को उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को भी अदारों के खिलाफ हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। जिन्होंने इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की, उनके खिलाफ पंजाब के थानों में बेशुमार दरखास्तें आ रही हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के थाने में वीडियो के साथ दरखास्त जमा हुई। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में किसी को इजाजत नहीं देंगे कि रेड लाइन क्रॉस करे। जो भी दरखास्तें आ रही हैं, इन पर आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान की उबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। आइंदा समात पर दोबारा तलब कर लिया। पुलिस को 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक उबूरी जमानत मंजूर हो गई। लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा। पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है। कानूनी एक्शन की बात की थी, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। सारी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, तासुर गया कि ये एक बनाना रिपब्लिक है, यहाँ कोई कानून है ही नहीं। ये लोग PTI की ताकत से खौफजदा हैं। तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, ज़िमनी इंतखाबात जीत रही है। ये अपनी जात बचाने के लिए मुझे टेक्निकल नॉकआउट की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना पाकिस्तान के कानून की तौहीन है। दुनिया भी हैरान है कि 22 करोड़ के मुल्क को क्या हो गया। असद उमर कहते हैं, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये लोग नाकाम और हकीकी आज़ादी की जंग कामयाब हो गई। फवाद चौधरी बोले, हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद का आखिरी मरहला शुरू हो चुका। 10 सितंबर तक इस हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत ने बेबुनियाद मुकदमा बनाकर
पस्तायत की नई मिसाल कायम की। ये कहना कि अफसरान को कानून के दायरे में लाऊंगा, बगावत कैसे हुई। शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी, सेशन कोर्ट आज समाअत करेगी। शहबाज गिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पर बनाया गया। बयान को तोड़ मरोड़ कर तकरीर का कुछ हिस्सा उठाकर मुकदमा दर्ज किया गया। जो दफात लगी हैं वो बनती ही नहीं, जमानत मंजूर की जाए। शहबाज गिल पर तशद्दुद और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगीं। अमरीकी कांग्रेसी रहनुमाओं ने सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों की ज़बानबंदी की मजम्मत कर दी। रुकन कांग्रेस आसिफ महमूद और ब्रैड शर्मन का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है। बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सैलाब से करोड़ों लोग मुतासिर हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है सैलाबी सूरत हाल से तकरीबन 900 लोग जाँ बहक हो गए हैं। मुतासरा इलाकों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर सिंध पहुंचेंगे। सखर, खैरपुर, नवाबशाह और जामशोरों का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बारिश से मुतासरा इलाकों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग और वफाकी हुकूमत की जानिब से इक़दाम का ऐलान करेंगे। गड्ढे भी बहुत हैं, गाड़ियों का ऐसा हो गया कि बेड़ा खराब। यहाँ तो गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढे नहीं है। हमारे लिए सिर्फ धक्के हैं और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, आवाम तो बेवकूफ़ बनी गई है, उनको जितना हो सके बनाओ। ऊंची नीची सड़कें, गहरे गड्ढे और हिचकोले खाती गाड़ियां, तो दूसरी जानिब ढेरों कचरा और गंदगी। शहरी इंतजामिया की बेहिसी ने कराची के शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे को डंपिंग पॉइंट बना दिया। रसूल बलाद कराची कचराची बन गया। हर शहरा तवज्जो के मुंतजर। ट्रैफिक जैम समेत आए रोज हादसात मामूल बन गए। पेमरा एआईवाई न्यूज की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। एआईवाई न्यूज की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चेयरमैन पेमरा को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। शोकॉज नोटिस नशरियात बहाल न कराने और अदम पेशी पर जारी किया गया। पेमरा के वकील ने कहा अफसरान 3 बजे तक अदालत में मसरूफ होते हैं, अपना काम किस वक्त करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपकी बेबसी पर रहम आ रहा है। एआईवाई के वकील बैरिस्टर आबिद जुबैरी ने कहा जो कोई अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। आज़ादी सहाफत और आज़ादी राय के ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। एआईवाई न्यूज हमारी गवर्नमेंट की जो चीजें ठीक नहीं थी उनको भी हाईलाइट करता था, लेकिन अवाम की आवाज उठाता था ना। आज जो इजलास हुआ, हमेशा की तरह मरियम औरंगजेब जब जब हमने कमेटी की मीटिंग रखी है, आगे से चिट्ठी आ जाती है बैरून मुल्क दौरे पे। एआईवाई न्यूज की बंदिश पर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। मरियम औरंगजेब को बुलाया गया लेकिन नहीं आई। मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात की बजाय वजीर खारजा बनी हुई हैं। सेनेटर फैसल जावेद की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पेमरा को कायमा कमेटी इजलास में तलब किया गया। कहते हैं एआईवाई न्यूज की बंदिश में पेमरा का हाथ नहीं। फैसल जावेद ने कहा एआईवाई न्यूज को जल्द खोला जाना चाहिए। ये 4000 खानदानों का मामला है। हुकूमत जिस तरह आज़ादी सहाफत पर हमले कर रही है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। एआईवाई न्यूज की बंदिश खत्म करो। कराची तक खैबर, हम आवाम हम आवाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का एहतजाज। एआईवाई न्यूज की फौरी बहाली का मुतालबा। कहते हैं आज़ाद सहाफत पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत 4000 से जायद मुलाजमीन का मौशी कत्ल बंद करे। केबल पर एआईवाई न्यूज की नशरियात को फौरी खुलवाया जाए। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर शहरियों का पारा हाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के इलेक्ट्रिक के दफातर पर शहरियों का धावा। साइट मेट्रोविल पर खवातीन ने दफ्तर पर पथराव किया, पत्थर मारकर मीटर तोड़ने की कोशिश। लोड शेडिंग के सताए लोग दफ्तर में एसी चलता देखकर बिफर गए। कहा एक इलेक्ट्रिक दिन रात घंटों लोड शेडिंग करती है और हजारों के बिल भेजती है। बदतरीन लोड शेडिंग और भारी बिलों से सख्त परेशान है। मलीर, बिन कासिम, लांडी, नॉर्थ कराची में भी एहतजाज।
मुजाहिरीन ने मॉडल कॉलोनी और कोरंगी रोड पर टार जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। स्वाबी में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ बाबडा ऑफिस के बाहर धरना। चिन्योट में शहरियों के हुकूमत के खिलाफ नारे। नारोवाल में मुजाहिरीन का एक्सीएन के दफ्तर का घेराव। आलू भी महंगे 80 रुपए किलो, भिंडी लो, भिंडी पूछी, गोश्त ये पका रहे, भिंडी भुजिया ही बना लें, वो भी 200 रुपए किलो। जो बचा कुचा है वही आ रहा है और इतना महंगा है कि लोग बेचारे खरीदने से कासिर हैं। मौसमी बारिशों में फसलें खराब होने से सब्जियां नायाब, कीमतों में कई गुना इजाफा। कराची के बाजारों में मटर, भिंडी और तोरी 250 रुपए फी किलो, हरी मिर्च 140, टमाटर 160 रुपए फी किलो, लहसुन 350, हरा धनिया और पुदीना 50 से 70 रुपए फी गड्डी हो गया। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान। सऊदी अरब के फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की पाकिस्तान में $1 अरब की सरमाकारी की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सऊदी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने $1 अरब सरमाकारी से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। अल्लाह हर आफत बला से पाकिस्तान की हिफाजत करे। हरमैन अल शरीफैन के इंतजामी सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीस की दुआ। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम जारी। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। यूट्यूबर जमील फारूकी को इस्लामाबाद की अदालत ने FIA के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया था, हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली, FIA केस को मजीद देखे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 16,075 टेस्ट किए गए, जिनमें से 433 मुस्बत निकले। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 2.69% रही। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन लग गया था, उस बैन को मैं आज खत्म कर रहा हूं ताकि कंपटीशन को दोबारा बढ़ाया जाए बिटवीन डिपार्टमेंट्स और इस तरह पाकिस्तान को खेलों के मैदान में हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां अपनी कैपेसिटी और अपनी सलाहियतें हैं उसका लोहा मनवा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खेलों के तमाम डिपार्टमेंट्स बहाल करने का बड़ा ऐलान। कहते हैं डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिल सकें। कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में मेडल जीतने वाले एथलीट्स के एजाज में इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने एथलीट्स की कारकर्दगी को सराहा, इनामी चेक तकसीम भी किए। एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का फोटो सेशन। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवाई। मेगा इवेंट का आगाज हफ्ते से होगा। सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा इतवार को शेड्यूल। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और साबिक भारतीय कप्तान कोहली की मुलाकात। एक दूसरे को गले लगाकर खुशामदीद कहा। भारतीय खिलाड़ी शाहीन आफरीदी की सेहत दरियाफ्त करने पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स का ICC एकेडमी ग्राउंड दुबई में दूसरा ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। हेड कोच सकलाइन मुश्ताक कहते हैं शाहीन की अदम मौजूदगी में भी बॉलिंग अटैक मजबूत है।